हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हरे कृष्ण। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनेंगे अधिक मास माध्यम का 12वां अध्याय। उससे पहले जानिए आज के मुहूर्तों के बारे में। आज दिनांक है 28 मई और दिन है गुरुवार। आज ज्येष्ठ अधिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 7:57 तक रहेगी। इसके बाद में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी। तो आज गुरु प्रदोष व्रत भी है और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:02 पर और इत्रा नक्षत्र आज सुबह 8:08 तक रहेगा। इसके बाद में स्वाति नक्षत्र प्रारंभ होगा। व्यतिपात योग सुबह 3:24 तक रहेगा और इसके बाद में वरियान योग प्रारंभ होगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा। अब सुनिए पुरुषोत्तम मास महत्म का कल से आगे का अध्याय। उसके बाद आप सुनेंगे ठाकुर जी के भक्तों की कथाएं। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को द्रौपदी के पूर्व जन्म की बात बताई थी। द्रौपदी पूर्व जन्म में मेधावी मुनि की कन्या थी और उन्होंने एक बार भगवान शिव को अपनी कठिन तपस्या से प्रसन्न कर 5 बार कहा कि मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें इस जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्म में 5 पति प्राप्त होंगे। भगवान शिव से ऐसा वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। तब मेधावी मुनि की वह कन्या चिंता में डूब गई। उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृत्तांत अब आप सभी सुनिए। देवर्षि नारद नारायण जी से बोले कि जब भगवान शंकर चले गए तब हे प्रभु, उस बाला ने शोकमग्न होकर क्या किया सो मुझे विनीत को धर्म सिद्धि के लिए कहिए। श्री नारायण बोले, इसी प्रकार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। तब भगवान ने जो कुछ भी कहा राजा से उसका वृत्तांत मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, इस प्रकार जब शिव जी चले गए तब वह बाला प्रभावित हो और लंबी लंबी सांस लेते हुए बड़ी डरी हुई निसहाय सी वह आंसू बहाकर रोने लगी। हृदयाग्नि से उठी हुई ज्वाला से जलते हुए अंग वाली वह तपस्विनी कन्या वनाग्नि से जले हुए पत्ते वाली लता की तरह हो गई। दुख और ईर्ष्या को प्राप्त उस कन्या को बहुत सारा समय बीत गया। जिस प्रकार चूहे के बिल में घुसकर आक्रमण करके सांप उसे वश में कर लेता है, ठीक उसी प्रकार ऐसी सोचनीय अवस्था को प्राप्त कर उस तपस्विनी बाला पर उस प्रभु काल ने आक्रमण कर उसे वश में कर लिया। वर्षा ऋतु में मेघ से घिरे हुए आकाश में बिजली चमककर जैसे अचानक गायब हो जाती है, उसी प्रकार तपस्या से जले हुए पाप वाली वह कन्या अपने आश्रम में एक दिन मर गई। उसी समय धर्म यज्ञसेन नामक राजा ने बड़ी सामग्रियों से युक्त उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड से सोने के समान कांत वाली एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कुमारी द्रुपद राज की कन्या के नाम से संसार में विख्यात हुई। पहले जो मेधावी ऋषि की कन्या थी वही सभी लोकों में द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी को स्वयंवर में मछली का को भेद कर भीष्मकर्ण आदि बहुत से राजाओं को तिनके के समान कर शुभित रजमंडल तल में अर्जुन ने पांचाली को प्राप्त किया। हे मुनि, वही द्रौपदी दुष्ट दुशासन द्वारा बाल पकड़कर खींची गई और उसे हृदय को चीरने वाले वचन सुनाए गए। पुरुषोत्तम मास की अवहेलना करने के कारण मैंने भी उसकी उपेक्षा की। जब वह मेरे में स्नेह करके मेरा नाम बराबर लेने लगी तब हे दया सिंधु, हे श्री कृष्ण, हे जगतपते, हे नाथ, हे रमानाथ, हे केशव, हे क्लेश नाशन, मेरे माता पिता भात्र वर्ग सहेलियों बहन बंधु इष्टपति आदि कोई भी नहीं है। हे ऋषिकेश, मेरे तो सभी कुछ आप ही हैं। हे गोविंद, हे गोपिकानाथ, 3 बंधु दिया निधि, दुशासन से आक्रमण की गई, क्या आप मुझे नहीं जानते? इस प्रकार द्रौपदी मुझे ही पुकारने लगी। हालांकि पहली पुकार पर मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब दुशासन से पराभूत होकर उसने फिर मेरा स्मरण किया तब गरुड़ पर चढ़कर मैं शीघ्र ही वहां पहुंच गया। फिर हे राजन, मैंने बहुत से वस्त्रों से उसे ढक दिया। सदा मुझ में स्नेह करने वाली मैं ही हूँ प्राण, जिसके ऐसे सदा मेरा भजन में परायण मेरी अत्यंत प्रिया सखी मुझे प्राणों के समान प्रिय होने पर भी पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण उसकी उपेक्षा करनी पड़ी।
पुरुषोत्तम का तिरस्कार करने वालों का मैं तो पतन कर देता हूँ। यह पुरुषोत्तम मुनियों और देवताओं से भी दिव्य है। फिर सभी कामनाओं को देने वाला यह पुरुषोत्तम मनुष्यों द्वारा तो सेवनीय है ही। इसलिए आगामी पुरुषोत्तम की आराधना करो। 14 वर्ष के बीतने पर तुम्हारा कल्याण अवश्य ही होगा। हे पांडुनंदन, जिन पुरुषों ने द्रौपदी के बालों को खींचते हुए देखा है, हे महाराज, उनकी पत्नियों की आलोकों को मैं क्रोध से काटूंगा। दुर्योधन आदि राजाओं को यमराज के भवन को पहुंचाऊंगा। फिर इसके बाद तुम समस्त शत्रुओं का नाश कर राजा होंगे। ना मुझे लक्ष्मी जी इतनी प्रिय है, ना मुझे बलभद्र, न देवी देवकी, न प्रद्युम्न, न सात्विक प्रिय है, बल्कि मुझे मेरे भक्त सबसे ज्यादा प्रिय हैं और उनसे ज्यादा प्रिय कोई नहीं है। जिसने मेरे भक्तों को पीड़ित किया उससे मैं सदा पीड़ित रहता हूँ। हे पांडव, उसके समान मेरा अन्य कोई शत्रु नहीं है। उसके अपराध का फल देने वाला यमराज है, क्योंकि वह दुष्ट दंड देने के लिए भी मेरे से देखने के योग्य नहीं है। श्री नारायण बोले, हे नारद, श्री कृष्ण ने उन पांडुपुत्र युधिष्ठिर आदियों को और द्रौपदी को समझाकर द्वारिका जाने की इच्छा से कहा, हे राजन, वियोग से व्याकुल द्वारिकापुरी को मैं आज जाऊंगा, जहाँ पर महाभाग वसुदेव जी, हमारे बड़े भाई बलदेव जी, हमारी माता देवी देवकी तथा गदसा आदि और आहुक आदि यादव, रुक्मणी आदि जो स्त्रियां हैं दर्शन की इच्छा वाले, वे सब हमारे आने की कामना से टकटकी लगाकर हमारा ही ध्यान कर रहे होंगे। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार कहते हुए देवेश श्री कृष्ण के गमन को जानकर पांडुपुत्र गदगद कंठ से बोले, जिस प्रकार जल में रहने वाले का जीवन जल है, उसी तरह हम लोगों के जीवन तो आप ही हैं। हे जनार्दन, थोड़े ही दिनों के बाद फिर दर्शन हो। पांडवों के नाथ हरि हैं और तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार सामने ही सब लोग कहते हैं, अतः हम लोगों की आप हमेशा रक्षा करें। हे जगदीश्वर, हम लोग आपके हैं, भूलिएगा नहीं। हम लोगों के चित्त रूपी भ्रमरों का जीवन आपके चरण कमल ही है। आप ही हमारे आधार है, इसलिए बारंबार हम सब आपकी प्रार्थना करते हैं। इन पांडु पुत्रों के लगातार इस तरह कहते रहने पर श्री कृष्ण प्रेमानंद में मग्न होकर धीरे धीरे रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चलने वाले पांडु पुत्रों को लौटाकर द्वारिकापुरी चले गए। श्री नारायण बोले, इसके बाद श्री द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र के द्वारिकापुरी जाने पर राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ तपस्या करते हुए तीर्थों में भ्रमण को गए। हे ब्राह्मण, नारद भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और श्री कृष्ण के वचनों का स्मरण करते हुए अपने छोटे भाइयों से तथा द्रौपदी से राजा युधिष्ठिर कहने लगे, अहो, पुरुषोत्तम मास में होने वाले अत्यंत उग्र पुरुषोत्तम का महात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम भगवान के पूजन किए बिना सुख किस तरह मिलेगा? इस भारतवर्ष में वह धन्य है, वह पूज्य है, वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन अर्चना करता है। इस तरह समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए पांडुपुत्र पुरुषोत्तम मास के आने पर विधि पूर्वक व्रत करने लगे। हे मुनि, हे नारद, व्रत के अंत में 14 वर्ष के पूर्ण होने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अतुल निष्कंटक राज्य को उन्होंने प्राप्त किया। पूर्व काल में सूर्यवंश में होने वाला दृढ़ धनवा नाम का राजा पुरुषोत्तम मास के सेवन से बड़ी लक्ष्मी, पुत्र पौत्र का सुख और अनेक प्रकार के भोगों को भोगकर योगियों को भी दुर्लभ जो भगवान को बैकुंठ लोक को गया है वही गया है। हे नारद मुनि, हे मुनि श्रेष्ठ, इस पुरुषोत्तम मास के अतुल महात्म्य को करोड़ों कल्प समय मिलने पर भी मैं कहने में समर्थ नहीं हूँ। श्री सूत जी आगे बोले, हे विप्रलोक, पुरुषोत्तम मास का महात्म्य कृष्ण देदीप्यान व्यास जी से मैंने सुना है, फिर भी कहने में मैं समर्थ नहीं हूँ। इस पुरुषोत्तम मास के अखिल महात्म्य को स्वयं नारायण जानते हैं या फिर साक्षात वैकुंठवासी श्री हरि भगवान जानते हैं, परंतु जिनके चरण पीठ ब्रह्मा आदि देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले हैं, ऐसे गोलोकनाथ श्री कृष्ण भी अपनाए हुए पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण महत्व नहीं जानते हैं, तो भला साधारण मनुष्य कहाँ से जान सकता है। इसके आगे श्री नारायण ने देवर्षि नारद को जो कुछ भी बताया उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। एक बार की बात है, सुगंत नामक एक राजा था। वह बड़ा प्रतापी था। उस समय भगवान श्री राम जी चक्रवर्ती सम्राट पद पर आसीन थे, विराजमान थे। एक सभा में बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि विराजमान थे और नारद जी सुकंत जी को सभा के बाहर ही मिल गए। तब नारद जी ने उनसे पूछा, अंदर
प्रभु के दर्शन करने जा रहे हो? सुकंत जी ने कहा, हाँ। नारद जी बोले, तब तो वहां पर बहुत सारे ब्रह्म ऋषि बैठे हैं, सबको प्रणाम भी करोगे? सुकंत ने कहा, हाँ, मर्यादा है देवर्षि संतों को प्रणाम करने की। तब देवर्षि बोले, तो फिर विश्वामित्र जी को भी प्रणाम करोगे? राजा सुकंत बोले, हाँ देवर्षि, वे तो ब्रह्म ऋषि हैं, उन्हें भी प्रणाम करेंगे। नारद जी बोले, ब्रह्म ऋषि कहाँ हैं? वे तो क्षत्रिय कुल में कौशिक वंश में प्रकट हुए हैं। राजा सुकंत ने कहा, हाँ देवर्षि, लेकिन उन्होंने तपस्या से ब्रह्मपद तो प्राप्त किया ही है। तब नारद जी बोले, लेकिन मूल में तो क्षत्रिय ही है ना? राजा ने पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं देवऋषि? नारद जी बोले, उन्हें बस ऐसे ही प्रणाम कर लेना, माथा मत टेकना, और बाकी सब ऋषियों के आगे माथा टेक लेना। इसके बाद राजा सुकंत भगवान के दरबार में गए और उन्होंने भगवान को नमन किया। फिर सभी ऋषियों के चरणों में मस्तक रखा, पर जब विश्वामित्र जी के पास पहुंचे तो केवल उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और माथा नहीं टेका, जैसा कि देवर्षि नारद जी ने उन्हें बताया था। विश्वामित्र जी ने ध्यान तक नहीं दिया। सभा पूर्ण हुई। इसके बाद नारद जी अब विश्वामित्र जी के पास आकर बैठे। नारद जी ने विश्वामित्र मुनि से धीमे से पूछा, मुनिवर, आपने कुछ देखा क्या? विश्वामित्र जी बोले, क्या? नारद जी बोले, सुकंत को। विश्वामित्र जी बोले, क्या बात हुई? मैंने तो ध्यान नहीं दिया। नारद जी बोले, मुनिवर, सुकांत ने सबको माथा टेक कर प्रणाम किया और आपको बस ऐसे ही प्रणाम कर दिया। विश्वामित्र जी बोले, हाँ, उसने ऐसे तो किया, लेकिन मेरा ध्यान इस पर नहीं गया। इसका कोई विशेष कारण है क्या? नारद जी बोले, हाँ, वो तो कह रहे थे कि आप मूल में तो क्षत्रिय हैं, ब्रह्म ऋषि तो आप बाद में तपस्या से बने हैं। अब यह बात सुनते ही विश्वामित्र जी को बड़ा क्रोध आया। देवर्षि नारद जी ने एक और तो राजा सुकंद से खुद ही कहा कि विश्वामित्र मुनि को माथा टेक कर प्रणाम मत करना, केवल हाथ जोड़कर ही प्रणाम कर लेना। दूसरी ओर विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं कि आपने देखा राजा सुकंत ने क्या किया? अब जब विश्वामित्र जी को यह बात पता चली तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उनके क्रोध को और भड़काते हुए देवर्षि नारद जी कहने लगे, मुनिवर, दंड तो उसे मिलना ही चाहिए। आप जैसे ब्रह्म ऋषि के साथ ऐसा व्यवहार। नारद जी ने वहाँ सुकंत को विश्वामित्र जी का अपमान करना सिखाया और यहाँ इनकी शिकायत भी कर दी। दरअसल इसके पीछे कुछ विशेष कारण था। विश्वामित्र जी आवेश में खड़े हो गए और बोले, रघुनाथ, आपके दरबार में हमारा अपमान हुआ है। प्रभु श्री राम बोले, प्रभु, आपका अपमान ऐसी हिम्मत किसमें है? विश्वामित्र जी ने कहा, सूर्यास्त होने से पहले राजा सुकंत का मस्तक मेरे चरणों में होना चाहिए। इस पर श्री राम ने कहा, प्रभु, मैं आपके सामने सत्य वचन कहता हूँ, यदि सूर्यास्त से पहले मैं उसका मस्तक आपके चरणों में ना ला दूं तो मैं रघुवंशी नहीं। आप शांत हो जाइए। नारद जी अब सीधा राजा सुकंत जी के राजमहल में पहुंचे। यहाँ पर तो वे अपना कार्य कर ही चुके थे। अब वे राजा सुकंत से बोले कि महाराज, अब तो आप शाम तक मारे ही जाओगे, कैसे भी करके आप अपनी रक्षा कीजिए, अपने आप को बचाइए। उधर भगवान श्री राम ने तो संकल्प कर लिया है कि तुम्हारा गला काटकर आज शाम तक विश्वामित्र जी के चरणों में डाल देंगे। अब तो देवर्षि नारद जी के मुख से यह बात सुनते ही राजा सुकंत घबरा गए। बोले, महाराज, आपने तो हमें फंसा दिया। हम तो उन्हें साष्टांग प्रणाम करके ही लौटने वाले थे। आपने ही तो कहा था कि बस जाकर हाथ जोड़ देना, माथा मत टेकना। हमने तो आपके कहे अनुसार ही किया। अब ये कैसी समस्या आ पड़ी है हम पर, कैसी विपदा आन पड़ी है मुनिवर। नारद जी बोले, हमें क्या पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। हम तो सचमुच समस्या में फंसी गई हैं। अब तो देवऋषि नारद जी को भी असहाय जानकर महाराज सुगंत रोने लगे। बोलने लगे, प्रभु, अब क्या किया जाए, कैसे बचे? भगवान ने तो कह दिया है कि मैं रघुवंशी नहीं, अगर सूर्यास्त से पहले उसका मस्तक आपके चरणों में ना पहुंचाऊं, और भगवान कभी मिथ्या वचन तो कहते नहीं। अब तो मैं मारा ही जाऊंगा। देवर्षि, क्या कोई उपाय है? नारद जी बोले, हाँ, एक ही उपाय है। हनुमान जी आपको तो बस वही बचा सकते हैं। राजा सुकंत बोले, पर राम जी की आज्ञा का विरोध भला हनुमान जी कैसे कर सकते हैं? और फिर हमारी पहुंच भी कहाँ है हनुमान जी तक? नारद जी बोले, हनुमान जी को अगर कोई राम जी के अलावा आज्ञा दे सकता है तो वह है माता अंजनी। चलो, मैं तुम्हें उनसे ही मिलवाता हूँ। ऐसा कहकर नारद जी राजा सुकंत को माता अंजनी के पास ले गए। राजा ने वहां जाकर उन्हें साष्टांग दंडवत किया और रोते हुए बोले, माता, मेरी रक्षा कीजिए। माता अंजनी बोली, बेटा, बताओ तो सही, समस्या क्या है? क्या हुआ है? रो क्यों रहे हो? तब राजा सुकंत बोले, माँ, इस त्रिभुवन में अब केवल आप ही हैं जो मेरी रक्षा कर सकती हैं।
एक राजा है जो मुझे मारना चाहता है। माता अंजनी ने कहा, मेरा पुत्र महाबली हनुमान है। अगर मैं उसे आज्ञा दे दूं तो वह कभी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा का वचन लेती हूँ। तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। नारद जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। सोचने लगे, अब तो काम बन गया, अब भगवान के नाम की महिमा प्रकट होगी। इधर हनुमान जी से माता अंजनी ने कहा, पुत्र, मैंने इसकी रक्षा का व्रत ले लिया है। हनुमान जी बोले, माता, आपकी आज्ञा मेरे सिर माथे पर। त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि मेरी माँ की किसी की रक्षा का व्रत ले और वह उसे मार सके। कौन राजा है जो इसे मारना चाहता है? राजा सुकंत ने हाथ जोड़कर धीरे से कहा, भगवान श्री राम। अब तो यह बात सुनते ही हनुमान जी सन्न रह गए। क्या मेरे स्वामी? माँ, आपने ये क्या कर लिया? आपने किसके विरुद्ध रक्षा का व्रत ले लिया है? माँ, यह तो मेरे प्रभु हैं और मैं भला उनके विरुद्ध कैसे खड़ा रह सकता हूँ? माता अंजनी बोली, बेटा, अब क्या हो? हमने तो वचन दे दिया है, अब कैसे भी करके उसे निभाना तो होगा ही। तब हनुमान जी बोले, चलो एकांत में चलो। ऐसा कहकर वे राजा सुकंत को एकांत में ले गए। संध्या का समय निकट था, सूर्यास्त बस होने ही वाला था। हनुमान जी बोले, अब तो बस एक ही उपाय है, तुम्हें अपनी हर श्वास में राम नाम जपना होगा। जहाँ राम नाम रुका वहीं भगवान का बाण तुम्हें समाप्त कर देगा। पर अगर तुम्हारी हर श्वास में राम नाम चलता रहा तो तुम बच जाओगे। तुम बस सीताराम 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 यही जपते रहो। ध्यान रखना, यह क्रम कभी टूटना नहीं चाहिए। अगर बीच में जरा भी अंतर पड़ गया तो प्रभु का अमोघ बाण तुम्हें काट देगा। हाँ, अब तुम चिंता मत करो, बैठ जाओ और नाम जाप शुरू कर दो। हनुमान जी की आज्ञा मानकर राजा सुकंत वहीं एक कोने में बैठ गए और जपने लगे, सीताराम सीताराम सीताराम। इधर हनुमान जी महाराज ने अपनी करल उठाई और वे प्रभु का नाम जपने लगे और उनके आसपास नृत्य करने लगे। उधर भगवान श्री राम ने अमोघ बाण का संधान किया। बाण छोड़ा गया और बड़े ही तीव्र गति से वह चला, लेकिन जहाँ पर हनुमान जी महाराज और सुकंत नाम जप कर रहे थे वहां पहुंचकर वह बाण रुक गया। उसने उन दोनों की ही परिक्रमा की और वापस लौट गया। अब तो यह देखकर भगवान श्री राम चकित रह गए। बोले, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अमोघ बाण बिना लक्ष्य को भेदे वापस कैसे आ गया? वे बड़े आश्चर्य से बोले, त्रिभुवन जिसने मेरा बाण टकरा कर लौट आया। फिर उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि जहाँ सुकंत है वहां तुरंत जाओ। जाकर देखा वहां ऐसा क्या हो गया कि मेरे अमोघ बाण ने उसका गला नहीं काटा। श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी वहां पहुंचे जहां पर राजा सुकंत राम नाम जप रहे थे, और वहां पर जाकर जो दृश्य उन्होंने देखा वह अद्भुत था। हनुमान जी की आंखों में आंसू थे। वे प्रेम में डूबे चारों ओर घूमते हुए नाम संकीर्तन कर रहे थे, सीताराम सीताराम सीताराम। उधर राजा सुकंत भी एक कोने में बैठकर समाधि में लीन थे और वे भी कर रहे थे, सीताराम सीताराम सीताराम। यह दृश्य देखकर लक्ष्मण जी का भी हृदय पिघल गया और वे भी वहीं बैठ गए और तालियां बजाते हुए वे भी जपने लगे, सीताराम सीताराम सीताराम। इधर भगवान श्री राम ने ध्यान दिया कि बाण भी वापस आ गया, लेकिन लक्ष्मण जी वापस नहीं लौटे और ना ही उनकी कोई सूचना आई। आखिर कुछ तो विशेष चल रहा है, चलकर खुद ही देखना चाहिए। तब विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम जी से कहा कि आपने तो संकल्प लिया था कि संध्या से पहले आप राजा सुकंत का शीश काट कर लाएंगे। तब भगवान ने बड़ी विनम्रता से कहा, गुरुदेव कृपया धैर्य रखिए, मैं स्वयं जाता हूँ। यह सुनकर विश्वामित्र जी बोले, तो मैं भी साथ चलूंगा। मैं देखूंगा तुम आखिर क्या निर्णय लेते हो, कहीं अपने निर्णय से टल तो नहीं जाओगे। साथ में सभी ब्रह्म ऋषि और देवर्षि नारद जी भी वीणा लेकर चल पड़े। अब भगवान श्री राम वहां पहुंचे और जो दृश्य देखा वो बड़ा ही अद्भुत था। सुकंत प्रभु श्री राम का नाम जप रहे थे। हनुमान जी करताल लेकर कीर्तन कर रहे थे, सीताराम सीताराम सीताराम, और उनके साथ तो लक्ष्मण जी भी कीर्तन में मग्न थे। भगवान श्री राम जी की आंखों में करुणा की झलक उठी। बोले, अब मुझे समझ में आया कि मेरा अमोघ बाण निष्फल क्यों हो गया, क्यों लक्ष्मण जी वापस लौटकर नहीं आए। तब प्रभु बोले, जिसके गले में निरंतर मेरा नाम चल रहा हो वहां मेरा अमोघ बाण भी छेदन नहीं कर सकता। तब श्री राम ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव आपने आज्ञा दी थी कि इसका शीश लाना है, लेकिन यह नहीं कहा था कि काट कर हिलाना है। श्री राम ने राजा सुकंद से कहा, रखो अपना मस्तक विश्वामित्र जी के चरणों में। विश्वामित्र जी सुनकर प्रसन्न हो गए।
देवर्षि नारद जी भी मुस्कुराए और बोले, प्रभु, न सुकंत का दोष है न विश्वामित्र जी का। मैं तो बस यही देखना चाहता था कि आपके अमोघ बाण से भी अधिक शक्तिशाली आपका नाम है। जिस गले में निरंतर राम नाम गूंजता है वहाँ सुदर्शन चक्र भी असमर्थ है। तो भक्तों, ऐसी है राम नाम की महिमा। नाम जापक एक अमोघ शक्ति से संपन्न हो जाता है। अगर आप नाम जप शुरू करें, कुछ दिन नाम जपने के बाद अगर आपके जीवन में विपत्तियां आने लगे तो उनसे डरना मत, हारना मत। यह आपके पुराने कर्मों का हिसाब हो सकता है जो इस जीवन में आपको चुकाना पड़ रहा है। यह एक युद्ध है। कभी विपक्ष से बाण आकर घायल करता है तो शूरवीर पीठ दिखाकर थोड़ी भाग जाता है। वह डटकर सामना करता है, चाहे कितनी भी विपत्तियां आ जाए। अब अगर नाम जप कर रहे हैं तो छूटना नहीं चाहिए। उन विपत्तियों का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ सकता और हरि के स्मरण से तो सारी विपत्तियां दूर हो जाती है। तो आप सभी प्रेम से बोलिए सीताराम सीताराम। प्रिय श्रोताओं, यह थी हमारी आज की कथाएं। सभी प्रेम से बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदावन खानी। श्री हरिशेष विराजिनी देहु अमरवर अम्ब, जनहित में वृंदावनी अपना करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण से तुम प्यारी, हरि हेतु कीनो तप भारी। जब प्रसन्न हरि दर्शन दीना, तब कर जोरी विनय और कीन्ह। हे भगवंत कंत मम मोहु होहु, दिन जानी जन छड़ाहु मोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी जी की बाणी, दिनो श्राप कदापि आनी। उस अयोग्य वर मांगनहारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुन तुलसी हरि वचन उचारा, करहु वास तुम नीच निवारा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जन होहु बिहाला। समय पाही व्यवहारो पाती, तोरा पूजा आस वचन साती। तब गोकुल में गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधा सकी प्रेम लखनाही। दियो श्राप तुलसी सिय तत्काला, नर लोको तुम जन्मो बाला। योगी यज्ञ दानव राजा, शंखचूर्ण नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस्वेद कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, हरि हरि तब सब ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संघारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँचियो जाई। शिव हित कर कपट प्रसंगा, कियो सत्य सतीत्व धर्म भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी और शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि तारी, लख वृंदा दुख गिरा उजारी। जलंधर जस हतियो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस्य प्रस्तर समर दय तुम्हारा, धर्मखंडी मम पति संहारा। यही कारण लह श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिन सोच विचारे। लखियो न निज करतूत पति को, छलन चाह्यो जब पार्वती को। जड़मती तू अस हो जड़ रूपा, जगमा तुलसी पितप अनुपा। भाग्य रूप हम शालिग्रामा, नंदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़े है, सब सुख्य भोगी परम पद पावे है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शशि उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत दारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग द्वेष दुख भंजनी प्यारी। प्रेम सहित हरि भंजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 हो, बिन तुलसी हरि रीहि न लागे अति रसीली। सकल तीर्थ तुलसी तरुछाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर हरि गुण जस गावे, तुलसी निकट सहस फल पावे।
बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयासते पूर्व ललामा। पाठ करही जो नित नर नारी, हो ही सुखी कृपा त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी नर कोई, तुलसी तरु ग्रह राखे सोई। दीपदान कर पुत्र फल पावे, बंधु नारी सुख संपत्ति पावे। सकल दुख दरिद्रता हरनी, परम प्रसन्न तुलसी भवतरनी। धन जन लाभ ग्रह बस होई, पूर्ण मनोरथ सिद्धि सोई। जो ही दल अर्पही हरि मन लाई, तह सहस बसहि हरि रघुराई। तुलसी महिमा नाम अपारा, सदा जपे जो हो भव पारा। तुलसी महारानी की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी जी आरती। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालीग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। तुलसी मैया की जय।